तो दोस्तों आज 22 अप्रैल 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इररेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था और आज फाइनली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बम पर तेजी के साथ शेयर आज ओपन हुआ था, सीधा सीधा गैप अप और क्लोजिंग दिया 170 रुपये 95 पैसे पे, लगभग 6.38% तेजी के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड भी था। इवन कल रात की 9:30 वाली वीडियो अगर आपने देखा, बहुत अच्छे से मैं आपको लॉजिकली समझाया था कि क्यों आज शेयर में तेजी होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। देखिए मैं आपको 2-4 लॉजिक दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, कंपनी अपनी टोटल इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था इस रिजल्ट की कि कंपनी ना केवल टोटल इनकम में ग्रोथ रखा बल्कि मार्जिन बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। लास्ट ईयर पे मार्जिन कितना था 28%, इस क्वार्टर में कितना मार्जिन है 35%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ देखने को मिला। 31% से सीधा बढ़ के 35% और ईयरली 28% से बढ़ के 35% पे पहुंच चुका है, और जिसके चलते नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली बहुत अच्छा मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। अब बात यह है कि देखिए इतना अच्छा कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट किया, इतना अच्छा मूवमेंट दिया। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ब्रोकरेज को ना हजम नहीं होता बात कि हम लोग नहीं खरीदे, शेयर ऊपर की तरह मूव कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इसको गिरा के ही रहेंगे। तो दोस्तों याद करके देखिए, ज़्यादा पुराने बात नहीं, लगभग कितना होगा 1.5 से 2 महीने पहले की बात है, मैं आपके साथ शेयर किया था। याद करके देखिए, फिलिप कैपिटल ये एक ब्रोकरेज कंपनी है, इनके द्वारा इसके पहले भी डाउनग्रेड किया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले जो टारगेट दिया था 80 रुपीज़ का, इस बार दोस्तों टारगेट प्राइस दिया 35% के नीचे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है कि शेयर आज जिस लेवल पे है या सेक्टर में जितना डिमांड है, जितना ग्रोथ है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस करके क्या ये 35% नीचे गिरेगा? आप पहले देख लीजिए, लास्ट टाइम हमने देखा था इसके अंदर जो टारगेट दिया था फिलिप कैपिटल ने 80 रुपीज़ की। और मज़ेदार बात यह है कि देखिए शेयर उतना आया ही नहीं। लास्ट टाइम जब गिरावट हुआ था, मार्च के लो टच किया कहाँ पे, आप सोच के देखिए 125 पे, वहाँ से बाउंस बैक हुआ, 185 पे रेजिस्टेंस मिला। और हाल फिलहाल में हमने देखा बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज, आपकी इजराइल ईरान के बीच में जंग हुआ, उसके कारण शेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, बट स्टिल 160 के ऊपर शेयर सपोर्ट मिल गया था, ठीक है। और आज की डेट में 170 के ऊपर ही क्लोज दिया था। इस बार जो न्यू टारगेट दिया फिलिप कैपिटल की तरफ से थोड़ा इंक्रीज करके, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है बहुत अच्छे से कि भाई साहब इतना नीचे तो आने वाला नहीं है, कंपनी जिस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, बट स्टिल डाउनग्रेडिंग करूंगा। मतलब सोचिए कितना छोटे सोच है, मतलब एक अच्छी कंपनी काम अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद भी सेल रेटिंग दिया, उसके साथ साथ डाउनग्रेड किया 35% नीचे। मुझे देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये सारे बहुत ही पुराने वही घिसे पिटे चाल, मैं इसके पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। केपीएटी के केस में भी हमने देखा था, वीवीएल की केस में भी देखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनी या ब्रोकरेज कंपनी है जो अक्सर शेयर को डाउनग्रेड करता रहता है। उसके बाद जैसे ही शेयर में गिरावट होता है, ये लोग खुद ही इन्वेस्ट करता है जब शेयर ऊपर भागता है। और ये जो मतलब इस टाइप की सिचुएशन में एक्चुअली जो न्यू इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट होकर सेल करके निकल जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बार बार बोलूँगा कि ना ब्रोकरेज का सुनना है, ना एनालिस्ट का सुनना है, ना मेरा सुनना है, किसी का सुनना है तो सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट का। और आप बैलेंस शीट देखिए आपके सामने है, कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, आप सोचिए एक भी सेगमेंट पे दोस्तों फॉल नहीं किया, हर एक सेगमेंट पे कंपनी अच्छा ग्रोथ रखा। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? बाकी देखिए चॉइस आपके ऊपर है ना। तो देखिए इसके ऊपर बेस करके, ऐसे नहीं कि सारे ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया, बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको अपग्रेड किया, बहुत सारे एनालिस्ट ने काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, पहले तो एक एनालिस्ट ने इसके रिजल्ट के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा किया कि कहाँ कहाँ पे कितना सेगमेंट वाइज कितना इंक्रीज हुआ। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इन्होंने मेंशन किया कि देखिए व्हेन द गवर्नमेंट हैड लॉन्च IPO आई हैड रिकमेंड टू द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब। तो बेसिकली जो एनालिस्ट है उस टाइम में भी रिकमेंड किया था। द स्टॉक हैज़ सिंस देन डिलीवर्ड अ ह्यूज रिटर्न। उसके बाद देखिए इन्होंने मेंशन किया कि देखिए हाउएवर नाउ एक्सेप्ट इरेडा के साथ साथ जो और भी शेयर्स है, जैसे कि टाटा पावर हो गया, NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सारे शेयर को भी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया। सेम चीज़ अगर हम बात करें दूसरे और बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको कवर किया, पहले आप एक एक करके देखते जाइए नाम, ठीक है। ये देखिए, और साथ में ये भी मेंशन किया कि हाल फिलहाल में जो हमने देखा था कि PM मोदी द्वारा जो सूर्योदय योजना, ठीक है, तो उसके तहत ये सारे कंपनी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, जिसका हम बोलते हैं कि उसका जो टेक्निकल नेम था PM कुसुम स्कीम, ठीक है। इसके थ्रू बहुत फ़ायदा मिल रहा है, इसको ऑलरेडी हमने देख चुका। तो इसको बेस करके देखिए, यहाँ पे एक एनालिस्ट ने कहा है कि ऊपर की तरफ अगर मूव किया तो लगभग 185 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था 180 टू 185 के आसपास रेजिस्टेंस मिला था, और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल थे, अभी धीरे ऊपर पहुंच चुका है। बिकॉज पहले की बात अलग था, अभी शेयर धीरे धीरे स्टेबल हो चुका है, 165 पे सपोर्ट लेवल है। दूसरे एक और एनालिस्ट ने कवर किया, इनके द्वारा मेंशन किया ऊपर की तरफ 184 पे रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 163 पे। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो उस केस में मैक्स टू मैक्स 140 तक आ सकता है नियर टर्म में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एनालिस्ट ने कहा है कि ऊपर की तरफ सेम 184 के आसपास रेजिस्टेंस, और शेयर जो है नेक्स्ट एक महीने के भीतर 152 से लेके 215 तक मूव कर सकता है नेक्स्ट एक महीने के भीतर। क्लियरली मैं मेंशन किया कि ये मंथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ओवरऑल जो ब्रोकरेज द्वारा दोस्तों काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी एग्रेसिव भी नजर आ रहा है। तो देखिए ऐसा होना भी चाहिए ऑब्वियसली। कंपनी की देखिए अल्टीमेटली बैलेंस शीट ही सब कुछ बोलता है। मैं बार बार आप सभी को बोलता हूँ कि देखिए ना मेरा सुनना है, ना कोई एनालिस्ट का सुनना है, कोई ब्रोकरेज का सुनना है, किसी को सुनना नहीं है। सुनना है सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की परफॉर्मेंस का। अगर परफॉर्मेंस में दम रहा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और आज के रेट में जिसके चलते हमने देखा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कंपनी का, तो शेयर में तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला ही। उसके साथ साथ जो कारोबार था वो भी बहुत अच्छा था। जैसे कि बाइंग साइड में ऑलरेडी 72,000 के ऊपर शेयर कल के लिए एमओडर लग चुका है। साथ ही साथ आप देख लीजिए वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था 6 करोड़। और अक्सर हमने देखा कि वॉल्यूम ज़्यादा होने से ना क्या होता है, जो डिलीवरी का परसेंटेज, ठीक है, वो काफ़ी डाउन हो जाता है। बट इस केस में आज ऐसा देखने को नहीं मिला, बिकॉज लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाना पसंद किया। 6 करोड़ के ऊपर ट्रेडिंग हुआ वॉल्यूम, और जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिला 30% के ऊपर, 30.80%। तो दोस्तों ये सब के ऊपर बेस करके आई थिंक कि शेयर में देखिए पोटेंशियल तो है, कंपनी की परफॉर्मेंस में अच्छा ग्रोथ है। अब देखना होगा कि शेयर नेक्स्ट कहाँ पे पहुंचता है। खैर जितना भी न्यूज़ था मैंने कवर कर लिया। अब चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो देखिए लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए तो एकदम फ्री है, बट आप फ्री में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे जाते हैं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो फिलहाल देखिए इरेडा के अंदर बहुत ऊपर नीच, अप एंड डाउन देखने को मिला शेयर में। जैसे कि लास्ट टाइम शेयर अपना हाई टच किया था फरवरी की फर्स्ट वीक पे, शेयर में लगातार कंसिस्टेंट डाउनफॉल हुआ। फिर शेयर यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट मिला 125 पे, ऊपर की तरफ बाउंस बैक हुआ 185 तक आया। फिर से हमने देखा बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ के कारण फिर से फॉल किया, 160 के आसपास सपोर्ट मिला। फिर देखते देखते आज यहाँ पे पहुँच चुका है। एक और चीज़ दोस्तों आप देख लीजिए, जो कि आपको मैं इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, नेक्स्ट बस 2 दिन वेट कर जाइए। यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट बन चुका है। नेक्स्ट 2 दिन के अंदर दोस्तों क्रॉसओवर हो जाएगा। अगर शेयर जो है 165 टू 170 के भीतर स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा। और अगर गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये बेसिकली एक बुलिश सिग्नल है। जैसे कि ये सारे इंडिकेटर्स को तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि क्या सिग्नल दे रहा है, क्या बुलिश सिग्नल है, बेरिश सिग्नल है, ठीक है। तो बेसिकली गोल्डन क्रॉसओवर में एक बुलिश सिग्नल जाता है। अब फिलहाल मैं बोलूँगा कुछ इंपॉर्टेंट नीचे सपोर्ट भी है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिला था। जैसे कि नीचे की तरफ बात करें इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक तो 160, दूसरा 165। तो इमीडिएट अगर हम बात करें शेयर 160 से लेके 65 तक एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ बात करें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो दोस्तों 180 से लेकर 185। मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। 180 से लेकर 185 ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आज से लगभग कुछ टाइम पहले आप पहुंच जाइए तो आप देखेंगे कि जब शेयर में एकदम से सडन ड्रॉप हुआ था, ध्यान से देखना, एकदम से जब ड्रॉप हुआ था ध्यान से देखिए, यहाँ पे शेयर को रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। तो ये है ये वाला पार्ट, ये देखिए कहाँ पे, इस पार्ट पे कहाँ पे मिला था 180 से लेकर 185 पे। उसके बाद देखिए एकदम शेयर में धड़ 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 गिरावट। फिर जब एकदम से शेयर में रिकवर हुआ नियर टर्म में हमने देखा कुछ दिन पहले ही 185 180 के भीतर स्टिल रेजिस्टेंस मिला था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे शेयर का ओपनिंग प्राइस था 179 पे, यानी 180 के आसपास। तो यहाँ पे जिस कारण एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अब सीधी सी बात कि आपको परचेज करना चाहिए, तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि आप खुद से पूछिए क्या आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस मतलब कितने महीने या कितने साल का पेशेंस। पेशेंस मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस टाइप की कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज़्यादा गेनिंग दे सकता है, मल्टीपैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है, कंपाउंडिंग होगा आपका पैसा। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 5 साल तो होल्ड करना पड़ेगा। अगर उतना पेशेंस है जरूर जाइए। शेयर ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई आप सोच के देखिए ना, मतलब कैलकुलेट करके देखिए 215 है ऑल टाइम हाई, और आज आपको ये शेयर 170 पे मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिल आज भी आपको डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में शेयर आपको मिल रहा है। तो आई थिंक ग्रैब इट। बाकी देखिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने ही है, पकड़ना ना पकड़ना आपके ऊपर है। बाकी सर आपको यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।